जो समाधि में बैठे थे देवताओं ने स्तुति करी, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी प्रसन्न होकर के देवताओं को आशीर्वचन दिया, आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करें, समय आने पर मैं वह सारे कार्य संपन्न करूंगा और जिसके कारण तारकासुर का उद्धार होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इसी कथा में कालांतर में शंकर जी ने काम देवता को भस्म किया। काम देवता शंकर जी की समाधि बिगाड़ने गए थे, खोलने गए थे, तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया और काम देवता जल करके भस्म। अब कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी आए, देवता आए, साथ में विष्णु जी आए, इन्होंने मनाया तो शंकर जी विवाह के लिए तैयार हो गए। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। भाई विवाह करना है और काम से द्वेष है, काम को जला दिया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया शंकर जी ने विवाह के लिए हाँ करी है, काम के लिए नहीं। बोले अपने राम के लिए। शंकर जी ने विवाह के लिए हाँ किया है, केवल काम उपभोग के लिए नहीं, अपने राम की साधना के लिए, राम के पूजन के लिए, जप के लिए, तप के लिए, राम के काम को संवारने के लिए। सुखदेव ने कहा परीक्षित, जो महाराज मनु की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनके वंश का विस्तार हमने तुमसे सुना दिया। अब इनके 2 बेटा हैं, बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत, छोटे बेटे का नाम उत्तानपाद। प्रियव्रत तो छोटे में ही बाल्यावस्था में ही तपस्या करने के लिए जंगल में निकल गए। छोटा बेटे का नाम उत्तानपाद है और उत्तानपाद का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति माने सुंदर नीतियों वाली, सुलक्षणा, सुशीला। कालांतर में माता सुनीति गर्भवती हो गई, लेकिन एक दिन राजा उत्तानपाद निकट के राज्य में गए, वहां की राजकुमारी से उनको प्रेम हो गया और गंधर्व विवाह करके उस राजकुमारी को अपने घर में ले आए। इसका नाम है सुरुचि। अब घर में 2 पत्नियां हो गई, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। जैसे ही सुरुचि आई तो राजा से बोली, महाराज देखो हम तुम्हारे घर में तभी रहेंगे जब ये बड़ी वाली को घर से बाहर निकाल दोगे। लेकिन राजा उत्तानपाद सुरुचि की सुंदरता में इतना मुग्ध हो गए हैं, इतना आकर्षित हो गए हैं, आकृष्ट हो गए हैं कि उन्होंने अपनी सुलक्षणा पत्नी, सुशीला पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। अब कथा बड़ी ही सुंदर है। माता सुनीति गर्भ अवस्था में है, पति ने घर से निकाल दिया, पर माता सुनीति मायके का दरवाजा नहीं खोला। क्या किया? माता सुनीति नगर से बाहर निकली तो देखा कि महाराज नारद आदि संतों का आश्रम बना हुआ है। संतों के चरणों में गई, जाकर के प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। संतों ने कहा बिटिया देखो ऐसा है कि आश्रम में तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा, आश्रम के दूरी पर कहीं अपनी झोपड़ी बना लो और जब सत्संग करे तब तुम भी आके बैठो। माता गर्भवती हैं, संतों के आश्रम में जाती, उनको सूखी लकड़ियां ला करके देती, गोबर से उनके आश्रम को लीप देती। संत भोजन बनाते, भोग बनाते, भगवान को पवाते, संत जन प्रसाद पाते और संतन की वह शीत प्रसादी, संतों के पत्तल का जूठन क्या है? बोले शीत प्रसाद है। और जितना प्रसाद भगवान के भोग का जितना महत्व है, उससे कहीं ज्यादा संत के प्रसाद का महत्व है। इस प्रसाद का नाम क्या है? शीत प्रसादी। एक तो सुंदर सी कथा है, माधवदास जी की कथा। नित्य भजन करते हैं, वो वृंदावन में रहते हैं और खाते क्या है? बोले शाम को जब 4 बजते हैं
तो संतों के आश्रम में जाते हैं, संतों के पत्तल में जो जूठन है उसको पोंछ करके लाते हैं, संतन के उस शीत प्रसाद को ही भगवान का भोग लगाते हैं। संतों के पत्तल से जो जूठन है उसको निकाल के एक करवा, करवा माने मिट्टी का एक पात्र होता है जिसे बोलते हैं करवा, उस करवा में रखते हैं माधवदास, और उस करवा में रखे हुए संतन के जूठन को भगवान का भोग लगाते हैं और फिर पाते हैं। अब विचार करिए कि संत के जूठन का उस शीत प्रसाद का कितना बड़ा महत्व है। पर एक दिन की घटना, माधवदास भजन में डूबे रहे, थोड़ा देरी हो गई समाधि टूटने में। अब ध्यान खुला, देखा कि 5 बज गए तो भागे जल्दी जल्दी संतों का पत्तल इकट्ठा किया, उससे शीत प्रसादी निकाली, करवा में रखा, लेकिन भोग लगाना भूल गए। जैसे ही प्रसादी को अपने मुख में रखा तो ध्यान आ गया कि हमने माधव को, कन्हैया को भोग नहीं लगाया। अब क्या करें? कथा बड़ी सुंदर है। संतन का प्रसाद माधव दास ने मुख में रख लिया। अब ध्यान आया कि हमने भगवान का भोग नहीं लगाया, तो मन ने कहा कि प्रसाद को अब निगल लो, फिर जो बचा कुचा है उसका भोग लगा देना। तो मन ने ही उत्तर दिया कि जिसको हम निगलते हैं तो झूठा हो गया, हमने पहले भोग लगा दिया ना, तो भगवान को कैसे लगाएंगे? तो मन ने कहा तो फिर उगल दो, जब निगलना नहीं है तो उगल दो, फिर भोग लगा दो, फिर भोग पा लो। तो मन ने फिर उत्तर दिया कि उगलते हैं तो संत के प्रसाद का अपमान होता है, और संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना, जात गिरायो संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना, जात लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो संतन को। माधवदास कहते हैं ये संतों की शीत प्रसादी है, इसे मुख में रख लिया हूं मैंने, इसको यदि मैं इसको निगलता हूं तो भगवान का अपमान होता है, भगवान का भोग नहीं लगा, और उगलता हूं तो संत के प्रसाद का अपमान होता है। मैं करूं तो करूं क्या? अब इस दृश्य को आप अपने हृदय में देख लो कि मुंह फटा है, बीच मुख में संत का प्रसाद रखा है, ना उसे उगल सकते हैं ना उसे निगल सकते हैं। और क्या हुआ? दिन बीत गई रजनी दिन दूसरो आयो, रात बीत गई, संत माधवदास बैठा है, उस शीत प्रसाद को मुख में रखकर ना उसे उगलता है ना उसे निगलता है। भगवान से रहा ना गया, भगवान प्रकट हो गए। भोर में 4 बजे, माधवदास मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं। अब माधवदास रो रहा है, माधवदास बोल नहीं सकता क्योंकि मुख में तो प्रसाद है, आंख से आंसू बह रहे थे, मुख खुला है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने माधवदास के मुख के भीतर हाथ डाल करके माधव के मुख से निकालकर जूठन को कन्हैया ने अपने मुख में रख लिया। यह है भक्ति का प्रभाव, यह है भक्ति की पराकाष्ठा। भगवान ये नहीं देखते हैं कि झूठा है कि ये कैसा है, ये मीठा है कि खट्टा है, तुमने शुद्ध अवस्था में बनाया है कि अशुद्ध अवस्था में बनाया है। फर्क यह है कि जब हम भगवान की श्रद्धा से पूजा करते हैं तो हमारी श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ है,
हम कितनी तन्मयता से जाप करते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि लोग जब भी करते रहते हैं, पूजन भी करते हैं, गांव वालों से घर वालों से बात भी करते। कई लोग तो पूजा में फोन करना शुरू करेंगे, फोन चालू करके स्पीकर पे रख देंगे और पूजा भी चल रही है, सत्संग भी चल रहा है, बात भी चल रही है। ऐसे पूजन नहीं। पूजन जब हो तो मैं और मेरा ठाकुर, मैं और मेरा लाला, जिस पे मन लग जाए, मैं और मेरी दुर्गा मैया, मैं और मेरा हनुमान जी, जिस पे मन लग जाए। जब पूजन करे तो केवल दो ही हो, मैं और मेरा वो प्रेमी जिससे मैं प्रेम करती हूँ, करता हूँ। और तीसरा यदि वहां पे आ गया तो पूजन है ही नहीं है, वो केवल ढोंग है, केवल ढोंग है। और माता सुनीति गर्भावस्था में है, संतों की सेवा करती हैं। कालांतर में माता सुनीति के गर्भ से बालक का जन्म हुआ और नारद जी ने इसका नाम रखा है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है अटल। और ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। संतों का संग किया है माता ने गर्भ अवस्था में, तो ध्रुव जी जन्म लेते ही सत्संगी हैं, संतों के भगत हैं ध्रुव जी। एक दिन की बात है, बालकों ने ध्रुव से पूछा, भैया तुम तो बड़े ज्ञानी हो, ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिलता है? ध्रुव जी ने कहा, संतों के पास मिलता है, तुम भी संतों के संग में बैठो। मित्रों ने कहा, अच्छा और तो सब ठीक है, तुम्हारे पिताजी कौन है? ध्रुव जी ने कहा, भैया पिता का तो मुझे भी पता नहीं, चलो कल पूछ के बताता हूं। अब ध्रुव जी आए, आकर के माँ से पूछा और माँ ने बताया, बेटा इस राज्य का जो राजा है वही तेरा पिता है। तो ध्रुव जी ने सीधे पहुंच गए राजा के पास, उत्तानपाद के पास। जैसे ध्रुव पहुंचे, जाकर राजा की गोद में बैठना चाहते हैं, माता सुरुचि बैठी हुई है, दूसरी पत्नी। उसने 5 वर्ष के बालक ध्रुव के हाथ को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। सुरुचि ने कहा, अरे ध्रुव, यदि तुझको इस राज्य से फूटी कौड़ी भी चाहिए तो तू जंगल में जाकर तपस्या कर, और तपस्या कर से भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांग कि तेरा जन्म मेरे कोख से हो। जब तू मेरे कोख में जन्म लेकर के आएगा तभी तुझको इस राज्य से कुछ अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी वहां से रोते हुए माता सुनीति के पास आए और आकर के गोद में लेट करके और हिड़कियों से रोने लगे। विचार करना, 5 वर्ष का बालक है, रो रहा है, पर माता सुनीति ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो बेटा ने उत्तर दिया कि माता सुरुचि ने मुझे कटु वचन कहे हैं। माँ सुरुचि ने कहा, जाकर जंगल में तपस्या करो, भगवान को प्रकट करो, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो मेरे गर्भ में आने का वरदान मांगो। माता सुनीति ने इस बात को सुनकर के दुखी नहीं हुई और ना ही सुरुचि को गाली दिया। तो क्या किया, माता सुनीति ने बेटा ध्रुव के माथे पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराती हुई बोली, बेटा माता सुरुचि ने तुझको जंगल में जाकर तपस्या करने का उपदेश दिया है, ये मैं मानती हूं कि कोई गलत बात नहीं है। तुझे कल जाना है तो आज ही जा, आज जाना है तो अभी जा। मैं दुनिया से कहूंगी कि मैं ध्रुव की मां हूं। क्यों? क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत। वास्तविक में उसी माँ का कोख, उसी माता का, बहन का, बहू का, बिटिया का कोख पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। जिसके कोख से उत्पन्न हुआ बालक अथवा बालिका भगवान के चरणों की अनुरागी होते हैं। बेटा बेटी जन्म ले, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, खूब मैथ पढ़ा दो, खूब एसएसटी पढ़ा दो, खूब कंप्यूटर पढ़ा दो, जीके पढ़ा दो, सब पढ़ा दो, लेकिन इस पढ़ाई के बाद एक पढ़ाई और पढ़ा दो, अपने संस्कार की पढ़ाई। आज बेटे के पास बड़ा ज्ञान है, बेटा बेटी बड़े अंग्रेजी बोलते हैं, पर माता पिता के चरण छूना ही भूल गए। अपने बाबा दादी के चरण छूना, हाय बाबा, हाय दादी, हाय डैड, हाय मॉम, बस इसी से काम चलने लगा। अब हाय और बाय में दुनिया टिकी है।
माता सुनीति ध्रुव से कहती है, बेटा तुझे कल जाना है तो आज ही जा। ध्रुव ने कहा, माँ मैं जंगल में जाऊंगी, वहां जाऊंगा, वहां तो हिंसक प्राणी हैं, सिंह हैं, भेड़िए हैं। माता सुनीति ने कहा, बेटा जब तुम जंगल में जाना तो संतों ने क्या कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पार। जोरी जुग पार। सब में राम को देखोगे तो तुमको भेड़िया भी प्यार करेगा, तुमको सिंह भी प्यार करेगा। और कथा कितनी सुंदर है। मीराबाई, मीराबाई का नाम तो सबने सुना होगा। मीराबाई के पति ने तो नांग भेजा पिटारी में बंद करके, जैसे पिटारी खुलेगी नांग नसलेगा, मीरा मर जाएगी। लेकिन मीरा को तो हर क्षण में, हर कण में कन्हैया का दर्शन होता है। जैसे पिटारी खुली, नांग फुफकार मारने लगा तो नांग के मुख में मीरा को कन्हैया का दर्शन होने लगा। और जैसे ही कन्हैया का दर्शन मीराबाई को हुआ, मीरा ने प्यार से नांग को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया और नाग ने गुस्सा करना बंद कर दिया। नाग जहर उगलना छोड़ दिया। यह है प्रेम की परिभाषा। ध्रुव जी महाराज माता को प्रणाम किए, जंगल की ओर चल पड़े। पर मन में एक शंका है। कौन सी शंका? बोले, बिना गुरु के भव सागर से पार लगावे कौन? अभी हमने गुरु तो बनाया नहीं। और विचार करिए, जब भक्त कोई सत्कर्म करने के लिए चल देता है तो भगवान स्वतः ही किसी ना किसी को सूत्रधार बना करके और भेज देते हैं। सामने से नारद जी आ रहे थे। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद ने पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, महाराज मैं तो मधुबन जा रहा हूं, तपस्या करने जा रहा हूं। पर एक निवेदन है। नारद ने कहा, बोलो। ध्रुव ने कहा, महाराज अभी मुझे गुरु दीक्षा मैंने नहीं दी है। गुरु दीक्षा? बोले हाँ। गुरु दीक्षा का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मैं आपका हो गया, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु दीक्षा प्रदान कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेव। और एक बड़ी सुंदर सी बात है, यहां पर कह रहे हैं सुखदेव जी, और हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते थे कि जो भी भक्त, जो भी शिष्य अपने गुरु जी के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का 84 लाख बार श्रद्धा पूर्वक जाप कर लेता है, उसे भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो जाता है। नारद ने बताया ध्रुव को, ध्रुव जाओ जाकर तपस्या करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब ध्रुव जी महाराज पहुंचे और जाकर के तपस्या करने लगे। कैसे तपस्या कर रहे हैं? 5 वर्ष का बालक एक पैर से खड़ा है, दोनों हाथ ऊपर, और भगवान की छवि को हृदय पर धारण करके गुरु जी के द्वारा प्रदान किए हुए गुरु मंत्र का जाप करने लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेव